जय हिंद दोस्तों, डीके एजुकेशनल स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप लोगों का। आज इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर सामान्य ज्ञान प्रश्न के बारे में जानेंगे, जिसमें 1 से 50 प्रश्न होगा और आगे भी इसका भाग आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न के साथ साथ डिस्कशन भी करते चलेंगे। तो नंबर 1 प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद महात्मा बुद्ध ने 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति की थी। इन्होंने जिस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस नदी के नाम निरंजना है। महात्मा बुद्ध जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं किए थे, तब तक उनका नाम सिद्धार्थ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनका नाम बुद्ध से जाना गया। नेक्स्ट प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 10 अप्रैल 1975 ईस्वी को मुंबई में किए थे। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। इस लिपि की स्थापना सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद ने किए थे, यानी कि इसका प्रारंभ गुरु अंगद ने किए थे, सिख धर्म के दूसरे गुरु। तीसरा प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। इसका पुराना नाम केप कोमोरिन है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। इंसुलिन का खोज बेंटिंग द्वारा किया गया था। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का प्रसिद्ध त्यौहार बिहू है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। अगर पूछा जाए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। भारत का 10 नंबर क्वेश्चन, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। यह कब हुआ था? तो 2002 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो चाई लून के द्वारा किया गया था, जो चीन के निवासी थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ये पीछे भी क्वेश्चन इसका आंसर पीछे भी बताए थे हम आप लोगों को। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना के
सेनापति जो होता है राष्ट्रपति होता है। थल सेना, जल सेना और नौसेना। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत जो है वो गाजर है। पोगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का त्यौहार है? तो पंजाब का हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है? तो जे.एल. बेयर्ड। यही पूछा जाए टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? तो हो जाएगा इसका आंसर ग्राहम बेल। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जिसका शासनकाल 1236 से 1240 था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। 18 नंबर क्वेश्चन। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। 19 नंबर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा 1928 ईस्वी में किया गया था। क्यों किया गया था? तो इसलिए किया गया था क्योंकि जब हमारे भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था तो उस कमीशन में साइमन कमीशन से विद्रोह करने के दौरान लाला लाजपत राय के सर पे लाठी से चोट लग जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या जाकर कर दिए थे। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया था, जो 34वीं बटालियन का एक सदस्य थे। इनको फांसी पर लटकाया गया था 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो उत्तर प्रदेश में थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव थी। अगर पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की एक महिला थी जिसका नाम था जुंको तेबई। वहीं प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। वहीं पूछा जाए भारत में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो हो जाएगा बिछेंद्री पाल, जो 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। पूछा जाए कि विश्व में सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? तो शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी हो जाएगा, जो 1953 ईस्वी में चढ़े थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 ईस्वी को किया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के मलबार तट होते हुए केरल राज्य में आया था।
वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाला था, जिसका पुर्तगाल की राजधानी हो जाएगा लिस्बन। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है, जो राजस्थान में पड़ता है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार हो जाएगा बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित 38 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हो जाएंगे महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य, इनका 3 नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, इन्होंने किया था। चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे, और इन्होंने अर्थशास्त्र का जो किताब लिखा था, ये जो किताब जो है राजनीतिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब संविधान सभा का प्रथम बैठक दिल्ली के कौशिक भवन चैम्बर हॉल में जब हुआ, तो उस समय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उनकी कुछ कारणवश मृत्यु हो जाने के कारण फिर से 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब बैठक होगा, तो उस समय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान जो है उगते हुए सूर्य देश के नाम से प्रसिद्ध है। यही कहा जाए कि सूर्यास्त यानी डूबते हुए सूर्य के देश के नाम से किसे जाते हैं? सूर्यास्त के देश का नाम से किस देश को जाना जाता है? तो हो जाएगा ब्रिटिश। पूछा जाएगा मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है? तो नॉर्वे का हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। 46 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा? तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा गोवा। सबसे बड़ा पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो हो जाएगा राजस्थान। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे छोटा कहा जाए तो वो हो जाएगा सिक्किम। 48 नंबर क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का ये जो है ओणम प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 नहीं होगा बल्कि 12 होगा। जब कलकत्ता से दिल्ली 1912 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया गया, तो उसी समय दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। इस ग्रह के बारे में कुछ और जान लेते हैं एक्स्ट्रा। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। इसलिए इस ग्रह को पृथ्वी का बहन भी कहते हैं।
यह ग्रह जो है सबसे चमकीला होने के साथ साथ गर्म ग्रह भी है। इस ग्रह को हम लोग सांझ के तारा या भोर के तारा भी कहते हैं। यह ग्रह शाम में पश्चिम तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई देता है। इस ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं है, यानी कि बिना उपग्रह का यह ग्रह है। इसके साथ साथ बुध भी जो है बिना उपग्रह वाला ग्रह है। सभी ग्रह जो है वामावर्त दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो यह एक ऐसा ग्रह है जो दक्षिणावर्त दिशा में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक भी कर देंगे। फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।